आप सभी को जैमसी की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है अभिमानी न बनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अभिमान से बहुत ही घृणा है। अभिमानी मनुष्य कौन होते हैं? वे लोग जो घमंड करते हैं, चाहे फिर वह उनका पैसा हो, उनकी सुंदरता हो, चाहे उनकी काबिलियत हो। प्रियो, अभिमानी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को महान बताता है, लेकिन दूसरों को कमजोर समझता है। वचन में प्रियो लिखा है, रोमियो 12 के उसके 16 वचन में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। प्रियो, हमें अपने दिमाग पर अहंकार को राज्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें दीनता से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। हमारे भीतर दीनता का, नम्रता का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को यही स्वभाव अच्छा लगता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस संसार में दीनता और नम्रता से भरा हुआ जीवन जिए। अभिमान प्रियो परमेश्वर की ओर से नहीं है, घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रियो, वचन बताता है कि आपस में एक सा मन रखो और अभिमानी न हो। आपस में एक सा मन रखो, यानी हर एक से अच्छे से पेश आओ। किसी को छोटा बड़ा मत समझो। प्रियो, परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक जैसा बनाया है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसलिए कोई छोटा नहीं है और कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक सा शरीर दिया है, लेकिन अभिमानी मनुष्य, घमंडी मनुष्य अपने आप को ही बहुत ज्यादा महान समझने लगता है। घमंडी मनुष्य को यह रहता है कि उसके समान दूसरा और कोई सुंदर है ही नहीं। वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमानी से परिपूर्ण है, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। मेरे प्रियो, घमंड किसी भी चीज का हो सकता है। वो आपकी बुद्धि का भी हो सकता है, आपकी सुंदरता का भी हो सकता है, आपकी शिक्षा का भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास दूसरों से ज्यादा बहुत अच्छे गुण हो, आप में बहुत कला हो, आप कला से परिपूर्ण हो। प्रियो, अगर आप में अच्छे गुण हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे गुण से, अच्छी काबिलियत के द्वारा दूसरों को कमजोर समझे। परमेश्वर ने अगर आपको एक अच्छा रूप दिया है, तो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको एक अच्छी सेहत दी है, तो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, न कि दूसरों को चिढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास धन संपत्ति है, पैसा है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन आप इस पैसों के द्वारा घमंड न करिए। प्रियो, इस संसार की किसी भी वस्तु को पाकर, किसी भी वस्तु को हासिल कर घमंड तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास सब कुछ है और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, तो इसका कारण यह नहीं है कि आप घमंड करें। आपको हर बार प्रभु का धन्यवादी बने रहना चाहिए। और इस बात को तो हम में से हर एक मनुष्य को अच्छे से जान लेना चाहिए कि इस संसार में की कोई भी वस्तु सदैव की नहीं है। कोई भी वस्तु हर समय नहीं बनी रहेगी, चाहे वह कोई मनुष्य हो या फिर कोई वस्तु हो। प्रियो, अगर आपके पास बहुत ही शक्ति है, आप बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन इस ताकत पर आप कब तक घमंड करेंगे? आप तब तक ही घमंड कर सकते हैं जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद ताकत का क्या होगा? मरने के बाद सुंदरता का क्या होगा? मरने के बाद आपके पैसे का क्या होगा? घमंड प्रियो उस चीज पे किया जाए जो सर्वदा बनी रहे, जिसका अस्तित्व कभी न खत्म हो। घमंड उस बात का मत कीजिए जो आज है कल समाप्त हो जाए। पैसा
आज है, हो सकता है कल ना रहे। मनुष्य प्रियो इस पृथ्वी पर सदैव के लिए नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इस पृथ्वी पर हमेशा बरकरार रहे, हमेशा जिंदा रहे, उसका अस्तित्व सदा बना रहे। ऐसा कोई नहीं है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना तो जरूरी है। हर एक जन का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से खत्म होगा। तो फिर घमंड किस बात का? प्रियो, हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। हमें अहंकारी सोच से, अहंकारी भावनाओं से बचकर रहना चाहिए। हमें किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वचन में प्रियो लिखा है याकूब 4 के उसके 6 वचन में, वह और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, हर एक अभिमानी मनुष्य का विरोध होगा। अभिमानी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकता है जब तक कि वह अभिमान को छोड़ न दे। प्रियो, अभिमान, घमंड एक पाप क्यों है? क्योंकि घमंडी मनुष्य अपने आप को महिमा देना चाहता है। घमंडी मनुष्य अपने आप की ही तारीफ को सुनना पसंद करता है कि कोई उसके बारे में बोले, कोई उसके पैसे की तारीफ करे, कोई उसके घर की तारीफ करे। अभिमानी मनुष्य अपने ही पैसों की बात करता है और अपने ही पैसों के बारे में सुनना पसंद करता है। प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी महिमा हो, आप अपने आप से अपनी तारीफ करते हैं, आप अपने आप से ही अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, दूसरे आपकी तारीफ करे या ना करे, आप अपनी तारीफ खूब करते हैं। दूसरा आपके बारे में अच्छा बोले या ना बोले, आप अपने ही बारे में अच्छा बोलते रहते हैं। तो प्रियो, यह सही नहीं है। लोग आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए क्योंकि लोग आपको देखते हैं। लोग आपके बारे में बुरा कहें और आप अपने ही तारीफ किए जाएं तो प्रियो, यह गलत है। हमें अपनी तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए और स्वयं से अपनी ही वाहवाही नहीं करनी चाहिए। घमंडी लोग अपनी ही तारीफ करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, घमंड के पापों से बचे रहें और हर समय दीनता और नम्रता से भरा हुआ जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर को यही जीवन पसंद है, परमेश्वर को यही जीवन भाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को अपनी आत्मा से भर दीजिए। हम इस संसार में रहते दौरान नम्रता और दीनता पूर्वक जीवन जिए। हमारे अंदर अभिमान का कुछ भी गुण न पाया जाए। हम में से कोई भी जन अभिमानी, घमंडी जीवन न जिए। किसी भी बात पर घमंड ना करे। इस संसार की नाश होने वाली वस्तुओं पर घमंड ना करे। उन चीजों पर हम घमंड ना करें जिसका अस्तित्व सदा का है ही नहीं। हम प्रभु केवल आप पर घमंड करते हुए चल सके। हमारा घमंड का विषय केवल आप है, क्योंकि आपका नाम आज से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।